अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और इसके साथ उम्मीद भी करती हूँ कल जो काम आपको करने को दिया गया था सब बच्चों ने वो अच्छे तरीके से याद भी किया होगा, और जो आपको होमवर्क मिला सब बच्चों ने वो होमवर्क भी किया होगा, और इसके साथ साथ सब बच्चों ने नमाज़ भी पढ़ी होगी, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखा होगा। तो बेटे हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब घराने में पैदा हुए थे, और वहाँ पर जो अरब के मालदार लोग थे उनके घरानों में यह रवाज था कि जब उनके यहाँ बच्चे पैदा होते तो वह अपने बच्चों को उनकी परवरिश के लिए, अच्छी सेहत के लिए शहर से बाहर किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर भेज देते। वहाँ से कुछ औरतें आती उनके बच्चों को ले जाती जो उनकी परवरिश और तरबियत करती। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब घराने में पैदा हुए थे, लेकिन इनका घराना गरीब था। तो कोई भी जो औरत थी या दाया थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने को तैयार ना थी। तो हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखा, आपकी परवरिश की, और उन्होंने महसूस किया कि जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में हैं तो उनके घर में अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं, नूर बरस रहा है और बरकतें हैं और खुशियाँ मिल रही हैं। तो जब 2 साल के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने के लिए आए तो फिर 2 साल का अरसा उन्होंने और मांग लिया हज़रत आमना से, और हज़रत आमना के पास जब आप 4 साल के बाद आए तो 2 साल अपनी वालदा के पास रहे और वालदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो हज़रत आमना की खादमा थी उम्मे ऐमन, तो उन्होंने आपको आपके दादा के पास छोड़ दिया। आपके दादा ने आपकी परवरिश की बहुत अच्छे तरीके से, मोहब्बत से। फिर 2 साल दादा के पास रहे और उसके बाद फिर दादा का इंतकाल होने के बाद आप अपने चचा के पास रहे। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो है वो गुज़रा। आप बहुत ही ईमानदार और नेक थे, कभी भी बिला वजह किसी काम में वक्त ज़ाया ना करते, कभी किसी को बुरा ना कहते, लड़ाई झगड़ा ना करते, फालतू कामों में अपना टाइम ना ज़ाया करते, और कभी भी आपने बुतों को हाथ नहीं लगाया था। तो इसी हवाले से हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्री में बहुत मुश्किलात देखी। पहले माँ, बाप और फिर दादा का इंतकाल हो गया। इस बात ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या असर डाला कि जब बेटे किसी भी बच्चे का बचपन में ही उसके वालिदैन वफ़ात पा जाएं, उसके अपने छोड़कर चले जाएं, तो उसकी तबीयत जो है वो बहुत ही समझदार सी हो जाती है, वो बिल्कुल चुप सा हो जाता है, बाकी बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल कूद नहीं सकता। तो इन्हीं तमाम बातों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही असरार डाले कि आप इन तमाम वाक़यात ने आप सल्लम को साबिर और अक्लमंद बना दिया। क्या बना दिया? साबिर, और सब्र होता है सब्र करने वाला, और अक्लमंद बना दिया। इसके साथ हम खाली जगह करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए डैश हैं, रहमत हैं। आप सल्लम अल्लाह के डैश थे, आखिरी रसूल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डैश उतारा गया कुरान मजीद। आप सल्लम हमेशा डैश बोलते थे, सच बोलते थे। आप सल्लम की वालिदा का नाम डैश है, हज़रत आमना है। तो ये खाली जगह आपने होमवर्क में करनी है, साथ याद भी करनी है, क्वेश्चन आपने याद करना है, इसको एक्स्ट्रा नोटबुक पे आपने लिख के भी देखना है, और खाली जगह में जो आपके अल्फाज आने हैं उनको भी आपने लिख के देखना है, ताकि जब आपको ज़बानी लिखवाया जाए तो खाली जगह में आपको लफ्ज़ लिखने आने चाहिए। इसके साथ सब बच्चों ने अपना बहुत सारा बेटे ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।